जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनके चरित्र के साथ साथ उनका नाम भी बहुत अनोखा है। उनका नाम है फूल चोर बाबा। नाम तो कुछ और था, दीक्षा नाम भी कुछ और था, लेकिन प्रसिद्धि उन्हें मिली फूल चोर बाबा के नाम से। सब भक्त उन्हें फूल चोर बाबा कहते थे। अद्भुत है ना कि कोई संत का नाम ऐसा पड़ जाए, फूल चुराते हो जो। तो ऐसे ही थे आप। आपका सांसारिक नाम तो था इंदु भूषण बसु। जन्म हुआ था 1922 में बंगाल के बाखरगंज जिले में। बहुत धनवान परिवार के थे। 18 वर्ष में ही इंटरमीडिएट मध्यमा की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जबकि उस समय कोई इतना पढ़ता नहीं था। लेकिन आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, तो आपने बहुत पढ़ाई की। स्वभाव भी बहुत अच्छा था, सुंदर भी बहुत थे। तो सब परिवारजन आदि सब यही सोचते थे कि वकील बनेंगे, जज बनेंगे, नेता विद्वान कुछ ऐसा ऊंचा कार्य करेंगे। लेकिन अब बने तो फूल चोर ही। फूल चोर बाबा अद्भुत महान संत बने, ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी बने। आपके पिता का नाम था निशिकांत वसु जी। बहुत धनवान थे, प्रतिष्ठावान थे, लेकिन उसके साथ साथ ठाकुर जी के बड़े प्रेमी थे। अद्भुत भक्त थे वे भी। कलकत्ता में तो रहते थे, लेकिन कभी कभी जैसे ही अवसर मिलता, समय मिलता, वृंदावन आते। अपने इन पुत्र फूलचोर बाबा को भी साथ लाते और यहाँ बांके बिहारी जी में अद्भुत निष्ठा रखते। तो वृंदावन आते, बांके बिहारी जी से खूब प्रेम रखते, खूब लाड लड़ाते, उन्हीं के दर्शन करते रहते। और साथ में इंदु भूषण जी अर्थात उनके पुत्र भी आते थे, तो उनका भी बचपन से ही बिहारी जी से जान पहचान हो गई। बिहारी जी से प्रेम बढ़ने लगा उनका भी। पिता भी नहीं जान पाए कि कब वो प्रेम इतना बढ़ गया कि अब इंदु भूषण जी अपना सर्वस्व बिहारी जी को ही मानने लगे। पिता भी भक्त थे, बिहारी जी से सांसारिक वस्तुएं नहीं मानते थे, भक्ति ही मांगते थे। लेकिन उनके पुत्र इंदु भूषण जी, वे तो उनसे भी आगे निकल गए। मांगना तो छोड़ो, उन्होंने तो संसार की ओर देखना भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये बात उनके पिता को नहीं पता चली। पता तब चली जब एक बार उन्होंने देखा कि बिहारी जी के मंदिर में आते ही, बाकी बिहारी जी के दर्शन करते ही उनके पुत्र के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह होती है, रुदन करते हैं, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनके पुत्र के शरीर में। तब उन्हें पता चला कि मेरा पुत्र बिहारी जी से कितना प्रेम करता है। लेकिन बहुत प्रसन्न हुए ये सब जान के। अब इंदु भूषण जी अर्थात फूलचोर बाबा की उम्र हो गई थी 20 वर्ष की। कलकत्ता में ही नागेंद्र मठ, वहीं के एक संत श्री ध्यान प्रकाश जी, उनसे बहुत प्रभावित हुए, गए वहां पे। पिताजी की आज्ञा लेके, उनको साथ लेकर श्री ध्यान प्रकाश जी से आपने दीक्षा ग्रहण की, कृष्ण मंत्र का उपदेश ग्रहण किया। गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न ऐसे दिव्य बालक को पाकर शिष्य स्वरूप में। तो नाम रखा ज्योति प्रकाश दास जी आपका, क्योंकि गुरुदेव ने देख लिया कि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रेम की, भक्ति की ज्योति जग रही है, प्रकाशित है। तो इसलिए नाम भी वैसा ही रखा, ज्योति प्रकाश दास। तो अब ना तो इंदु भूषण जी नाम से प्रसिद्ध हुए आप, ना ही दीक्षा के नाम ज्योति प्रकाश दास जी के नाम से। आप प्रसिद्ध तो अलग ही नाम से होने वाले थे। तो अब गुरुदेव ने तो भक्ति का दान दिया ही, भक्ति तो पहले ही थी और प्रगाढ़ हो गई, वैराग्य बढ़ गया। दीक्षा प्राप्त करते ही दिव्य तेज समा गया हृदय में, भावावेश होने लगा। और ये सब उनके पिता भी देख रहे थे कि क्या अद्भुत बालक है। अब तो इन्होंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि हमारे मनोरथ पूर्ण हो। गुरुदेव को भी पहचानते देर नहीं लगी कि आपके मनोरथ है क्या। आशीर्वाद दिया, तथास्तु, जो चाहते हो वही हो। तो अब घर आए पिता के साथ और पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने आशीर्वाद दिया और कहा, उठो पुत्र। लेकिन आप तो उठे ही नहीं चरणों से, चरणों को ही पकड़ के बैठे रहे। पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्या चाहते हो? तब तो आपने कहा कि पहले वचन दीजिए।
जो मैं कहूँगा, आज मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, वही वरदान मुझे देंगे। पिता ये तो नहीं समझ पाए कि आप क्या चाहते होंगे, लेकिन स्वीकृति दे दी, वचन दे दिया। आज तक कभी किसी चीज को मना नहीं किया था, आप भी जानते थे ये बात, लेकिन फिर भी आज पिता ने वचन दिया। तब तो आपने अपने पिता से कहा कि मैं इस संसार में केवल भक्ति करना चाहता हूँ, संसार में नहीं फंसना चाहता। कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दीजिए, सदा सर्वदा के लिए विरक्त वेश धारण करके बस वही राधा माधव की सेवा करना चाहता हूँ, सदा वृंदावन वास चाहता हूँ। पिता के इकलौते पुत्र थे फूलचोर बाबा, लेकिन फिर भी स्वयं भक्त थे, तो दूसरे भक्त की बात समझते थे। सहर्ष स्वीकृति दी, एक आंसू नहीं बहाया, बहुत प्रसन्न हुए। कहा हम धन्य हो गए हैं ऐसे दिव्य पुत्र की प्राप्ति करके। संसार में वंश को आगे बढ़ाने वाला, पुत्र उत्पन्न करने वाला, धन संपत्ति कमाने वाले पुत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति करवाने वाले पुत्र, दर्शन करने वाले पुत्र ठाकुर जी के, वे कम होते हैं। और हमें ऐसे ही विरले पुत्र की प्राप्ति हुई है। यदि तुम वृंदावन वास करते हुए ठाकुर जी की प्राप्ति कर लोगे, उनके दर्शन प्राप्त कर लोगे, तो हम, हमारे पूर्वज सब तर जाएंगे, धन्य मानेंगे स्वयं को। तो अब जाओ, सहर्ष जाओ, ठाकुर जी की प्राप्ति करो। तो अब पिताजी की आज्ञा मिल गई, प्रणाम कर चल दिए वृंदावन की ओर। यहाँ आए, वृंदावन वास किया, खूब दर्शन करते, भजन करते, मधुकरी मांगते, बिहारी जी की सेवा करते। कभी कभी तो मधुकरी की भी सुध नहीं रहती, लेकिन भजन खूब करते, खूब आनंद से रहते। 4-5 महीने हो गए, लेकिन कोई अनुभव नहीं हुआ। अनुभव अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के। वे केवल श्री विग्रह के दर्शन करके संतुष्ट नहीं हुए। भाव ऐसा अद्भुत था, वे तो ऐसे ठाकुर जी के दर्शन चाहते थे जैसे कभी हरिदास जी के लिए प्रकट थे, कि ठाकुर जी हमसे बात करें, लीलाएं करें, प्रत्यक्ष हो ठाकुर जी हमारे लिए। लेकिन ठाकुर जी तो बोले ही ना, बतराए ही ना, प्रत्यक्ष ना दिखे। तब तो बड़ा दुख हुआ आपको कि हमें इतनी कमी है, हम क्या करें, कैसे ठाकुर जी की प्राप्ति करें। हमें तो कोई अनुभव नहीं हो रहा। बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उन्हें जैसे ठाकुर जी चाहिए थे वैसे तो नहीं मिल रहे थे उन्हें। तब मन में विचार आया, अच्छा वृंदावन तो ठाकुर जी की रास स्थली है, निवास तो नंदगांव में करते हैं हमारे ठाकुर जी, तो यहाँ से ज्यादा नंदगांव में सुलभ होंगे ठाकुर जी। यहाँ तो सखियों के साथ नृत्य रास करने आते हैं, लेकिन नंदगांव में तो अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, गौचारण करते हैं, तो वहाँ पे तो ज्यादा सरल होगा ठाकुर जी के दर्शन पाना। कभी तो गैया चराते हुए, जाते हुए, आते हुए, खेलते हुए दिख ही जाएंगे, तो ठीक, वृंदावन नहीं रहेंगे, नंदगांव जाएंगे। वैसे भी वृंदावन तो सिद्धों की नगरी है, रसिकों की नगरी है। मुझ जैसे कैसे यहाँ टिक सकते हैं? यहाँ तो वे भक्त आए जिनमें अपार भाव हो ठाकुर जी के प्रति। तो बस मेरे लिए नहीं है वृंदावन अभी, अभी तो मैं सीख रहा हूँ ना, अभी नहीं, अभी तो नंदगांव जाऊंगा, ठाकुर जी के दर्शन पाऊंगा। तो बस सोचते ही वहां से चल दिए और आ गए नंदगांव। यहाँ आके भी अब खूब ढूंढा ठाकुर जी को, कभी कहीं जाते, कभी कहीं जाते, कभी वन में जाते, कभी कहीं ढूंढते, गौओं के बीच ढूंढते कि कहीं मेरे ठाकुर जी मिले, लेकिन ठाकुर जी तो मिले ही ना। बड़े दुखी हुए, ठाकुर जी तो यहाँ भी नहीं दिख रहे। हर मंदिर, हर गली में ठाकुर जी को पुकारते, लेकिन ठाकुर जी दर्शन ना दे। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते, ठाकुर जी ना मिले। तब तो फिर बड़े दुखी हुए कि ये क्या, ठाकुर जी तो मुझे मिल ही नहीं रहे। सोच लिया अब तो अनशन करूंगा, प्राणों का त्याग कर दूंगा कि ठाकुर जी नहीं मिले तो। ऐसे जीवन का क्या लाभ कि ठाकुर जी नहीं मिल रहे, अब नहीं जीना। तब तो आपको स्वप्न आदेश मिला, ठाकुर जी ने स्वप्न में आदेश दिया, कहा कि बाबा नंदगांव से उत्तर दिशा की तरफ जाओ तो हमारी प्राप्ति हुए। अब तो जब चेतना आई, देखा कि ये क्या, कौन बोला, कहाँ से आवाज आई। तब तो सोचा कि नंदगांव से उत्तर में है क्या।
तुरंत जान लिया कि उत्तर में तो बरसाना है। तब तो अपनी गलती का आभास हो गया कि सही बात है, वृंदावन की स्वामिनी तो श्री राधा रानी है। हमारे श्याम सुंदर तो राधा रानी के अधीन है। उनकी इच्छा के बिना, उनकी कृपा के बिना तो श्याम सुंदर मिल ही नहीं सकते। अरे हमारी ही भूल थी जो हम सीधा नंद के लाला को पकड़ना चाहते थे। बिना राधा रानी के तो वो लाला भी हाथ नहीं आएंगे। तो ठीक, अब तो बरसाने जाएंगे। लेकिन ये भी ठान लिया कि अब जब तक श्री जी अपने चरणों का आश्रय ना दे दे, तब तक हम अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। ठाकुर जी से कह दिया कि आप बहका नहीं सकते हमें। पहले गुरुदेव के पास भेजा, फिर वृंदावन भेजा, फिर नंदगांव भेजा, अब बरसाना भेज रहे हो। ऐसा नहीं कहीं मुझे घुमाते ही रहो। जब तक अब श्री जी नहीं अपना लेंगे, कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, अन्न जल का त्याग रखूंगा। और ये निश्चय करके पैदल ही भाग लिए बरसाना की ओर। हा राधा कहते हुए, हे स्वामिनी जी, हे श्री जी, पुकारते हुए भागते हुए चले गए बरसाने की ओर। वहां पे रोते हुए वहां की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए चढ़े जा रहे हैं ऊंची अटारी बरसाने राधा रानी के मंदिर में। और जैसे ही ऊपर पहुंचे, वहीं सिंह द्वार पर प्रवेश करने ही वाले थे मंदिर के भीतर। सिंह द्वार पे एक छोटी सी लाली खड़ी दिखाई दी, बड़ी सुंदर सी, लहंगा चोली पहने, हाथ में बड़ी सी प्रसाद की थाली लिए। और अब बाबा को आवाज लगाए, अरे बाबा सुनो जरा। लेकिन फूल बाबा तो सुने ही ना। उन्हें तो लगा मुझे तो कौन ही जानता है यहाँ, मुझसे किसी को क्या प्रयोजन। वे तो आगे बढ़े, लेकिन लाली ने फिर बुलाया, अरे बाबा तुम्हीं से बोल रही हूँ। फिर बाबा ना सुने। तब तो उस लाली ने कहा, अरे नंदगांव से आए वाले बाबा, आप ही से बोल रही हूँ। तब उन्हें लगा, अरे नंदगांव से तो हम आए हैं, लग रहा है हमें ही बुला रही है। तब गए लाली के पास और लाली ने कहा, लो बाबा, राधा रानी के मंदिर का प्रसाद है, भोग थाली है, फटाफट पालो इसे प्रसाद को, तब जाना भीतर। पर बाबा सोचे कि अभी तो दर्शन भी नहीं हुए, प्रसाद कैसे पाले। कहा नहीं अभी नहीं। तब तो लाली ने कहा, भूखे पेट राधा रानी प्रसन्न नहीं होती, दर्शन नहीं देंगी तुम्हें, स्वयं राधा रानी का प्रसाद है, पाओ इसे पहले। अब जब ये सुना कि स्वयं राधा रानी का प्रसाद है, तब तो हाथ में लेते ही थाली मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो देखा वो लाली सामने ही बैठी थी थाली पकड़ के और कह रही थी, बाबा पहले प्रसाद पाओ। बाबा ने कहा, नहीं लाली, पहले अब राधा रानी के दर्शन करना है, प्रण है हमारा, फिर ही पाएंगे कुछ। लेकिन वे लाली तो अड़ गई, नहीं अभी तो पर्दा हो रहा है, दर्शन नहीं मिलेंगे अभी, जब तक प्रसाद नहीं पाओगे दर्शन नहीं मिलेंगे, प्रसाद पाओ। जब इतना हट किया तो बाबा ने मान ली बात, खूब आनंद से प्रसाद पाया। एक एक कौर में दिव्य स्वाद आ रहा था, स्वयं राधा रानी का प्रसाद था। अद्भुत आनंद मिल रहा था, जितना दुख ताप हो रहा था हृदय में सब शांत हो गया था, मानो जन्मों जन्मों की भूख मिट गई हो। तब तो पूरा प्रसाद पाया तो देखा वो लाली भी गायब। तो अब सोचा कि लग रहा है किसी पंडित पुजारी की कन्या थी, तो राख से या रज आदि से वो थाल मांझ ली, साफ करके रख ली कि मंदिर में जाऊंगा तो दे दूंगा जिसकी होगी। तो अब प्रसाद पाया, थाली धो मांझ के रख ली और गए मंदिर में दर्शन करने। अब तो जैसे ही मंदिर में दर्शन किए, सामने सुंदर स्वरूप में राधा रानी को देखा तो पाया राधा रानी ने तो वही वेशभूषा धारण की हुई थी जैसे उस लाली ने पहनी थी, वही लहंगा, वही चुनरी, वही श्रृंगार। अब तो देख के हैरान हो गए, प्रेम अश्रुधारा फूट पड़ी नेत्रों से कि ये क्या यही वो लाली है जो हमें बाहर मिली थी। फिर सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राधा रानी थोड़ी आएंगे हमारे लिए, हमने तो कोई भजन भी नहीं किया, साधन भी नहीं किया, हम तो प्रेम भी नहीं करना जानते अभी, नहीं राधा रानी नहीं आएंगे। लेकिन वेशभूषा तो वैसी ही है, कहीं सच में राधा रानी तो नहीं आई थी। सोचा नहीं, इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, राधा रानी तो नहीं होंगी। सोच ही रहे थे कि क्या है, कौन है, क्या सच में राधा रानी है। प्रेम विफल हो रहे थे, तभी एक और घटना घटी। मंदिर के पुजारी जी पास में आए थाली देखकर और कहा, बाबा ये थाली कहाँ से मिली आपको, कहाँ से आए हो, कौन हो आप? आपने बताया कि नंदगांव से अभी अभी आए हैं और सिंह द्वार पे ही एक लाली मिली थी, उसने कहा कि राधा रानी का प्रसाद है, पाओ पहले फिर जाना। तो उस लाली ने थाली थी, हम इसीलिए ले आए कि आपकी तो नहीं कन्या, ये आप ही की कन्या होगी, या तो वही दे गई। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमारी कन्या ने नहीं दिया, ये तो वृषभानु की कन्या ने दिया। स्वयं राधा रानी ने आपको थाल दिया प्रसाद का। हम तो पुजारी कब से अंदर ढूंढ रहे थे, ये राधा रानी के गर्भगृह की भोग थाल है जो हमें मिल नहीं रही थी, कब से हम परेशान थे, ढूंढ रहे थे। स्वयं राधा रानी ही आई आपको भोग थाली का प्रसाद देने। अत्यंत भाग्यशाली है आप। अब जब ये सब सुना तो और प्रेम बढ़ गया, विरह बढ़ गया, मूर्छित हो गए आप कि ये क्या, राधा रानी ने इतना कष्ट उठाया, वे स्वयं आई थी हमारे लिए थाल लेकर। मूर्छित पड़े रहे, सबने संभाला, थोड़ी देर बाद मूर्छा दूर हुई, दर्शन किए, लेकिन वो भाव नहीं गया। अब हमेशा भावावेश में रहते, ऐसे ही अचेत अवस्था में रहते, विकल रहते, हमेशा प्रेम में, सांकरी खोर में पड़े रहते। वहीं की कभी लता में, कभी कुंज में, कभी गुफा में, कभी परिक्रमा मार्ग में, भाव समाधि में लीन रहते। जो दर्शन राधा रानी ने दिए छोटी सी लाली के स्वरूप में, उसी दर्शन में निमग्न रहते, अचेत से पड़े रहते। 21 वर्ष के तो थे ही आप उस समय, लेकिन वही स्वरूप चिंतन रहते और भावावेश बहुत रहता। अब तो ना कहीं मधुकरणी मांगने जाते, न वस्त्र की चिंता, न भोजन की, न जल की कोई चिंता नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते। लेकिन राधा रानी को तो आपकी चिंता रहती। तो राधा रानी कैसे साथ संभाल करती है, क्या आपको फिर से राधा रानी के दर्शन प्राप्त होते हैं, और फूल चोर बाबा नाम कैसे पड़ता है आपका, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।